अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में नाकामी के बाद किस तरह से हमें दोबारा उठना चाहिए, किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, जब हमें किसी एक चीज़ में नाकामी मिल जाए, हमें उसमें कामयाबी ना मिले, तो हम समझ लेते हैं कि यही हमारा आखिरी ज़िंदगी का मोड़ था, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पर इनफ कर देना चाहिए, क्योंकि बस यही हमारी एक कोशिश थी, वो भी नाकाम हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो असल में वही वक्त होता है खुद को मजबूत करने का। क्योंकि जब आप एक फेलियर स्टेज से गुजरते हैं तो अगला स्टेज हमारा सक्सेस का होता है, वो हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होता है। मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा फेलियर्स का जिक्र किया है और बताया है कि फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं दिया था कि अगर हम फेल हो चुके हैं तो हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह खुद को लेके चलना है। तो हम आज इस पर बात करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि आप किसी चीज़ से महरूम ना रहें। और बताती चलूँ, दिस इज़ मी समिया असगर। एज़ यू नो व्हाट अबाउट माई सेल्फ, मैं एज अ मोटिवेटर आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें आपको मोटिवेट किया जाता है। क्योंकि हमारे नौजवान आजकल के बहुत से ऐसे हैं जो डीमोटिवेशन की वजह से आगे नहीं जा रहे होते, उनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर रुक जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को उधर ही ख़त्म कर देते हैं। तो हम मोटिवेट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास न्यू से न्यू वीडियोस पहुंचती रहें। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी को एक नाकामी से उठाकर कामयाबी की तरफ, रोशनी की तरफ लेकर जा सकते हैं। शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियोस को देख सकें एंड मोटिवेट हो सकें और मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आफ्टर फेलियर हमें किस तरह से अगेन सर को उठाना है, किस तरह से अगेन हमें ग्रो अप करना है। के बारे में हम आज कुछ टिप्स एंड फैक्ट्स बताने वाले हैं, कुछ ऐसी एग्जांपल्स जिनसे हमारे नौजवान, जिनसे हमारे वो स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सके जो फेलियर की तरफ हैं, जिनको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से नाकामी मिली है। कोई ना कोई ऐसा हादसा उनके साथ पेश आ जाता है जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाकामी होती क्या है, फेलियर होता क्या है? जब हम हमारी ज़िंदगी में कोई एक काम कर रहे होते हैं या हमने सोचा होता है कि हमारा एम है, हमने इसको करना है, जब हम उसको करने निकलते हैं, लाइक हम अपना बिजनेस ले लें या हमारे स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए तो हमारी कोई भी हम फील्ड चूज़ कर लेते हैं और उसमें हम फेल हो जाते हैं, या हम हमारे घरेलू चीज़ों को ले लें कि हमने कोई अपना बिजनेस सेटअप लगाया है और एक बहुत बड़ा लॉस हो गया है और हमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। काफ़ी ऐसे चैलेंजेस जो हम लोगों को दे रहे होते हैं और फिर हम उसमें नाकाम हो जाते हैं, तो उसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप एक फेलियर प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर मैं फेल हुआ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे सर झुका लेना है। आपने कोशिश तो की ना, उस चीज़ की बाकी लोगों ने कोशिश ही नहीं की है, आपने कोशिश तो की ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए आपको सर झुकाने के बजाय सर उठा के कहना चाहिए कि इस दफ़ा नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं ये कर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे चल सकते हैं। और फेल हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम हमारे बड़े लोगों को देखें जिनका एक नाम है हमारी दुनिया में, तो उनकी ज़िंदगी से भी हमें यही सबक मिलता है, वो भी नाकाम होकर ही आगे गए हैं, वो एकदम से उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी। आप थॉमस एडिसन को तो जानते ही होंगे। जब वो इतनी दफ़ा नाकाम हुआ तो लोगों ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिए कि इतनी दफ़ा नाकाम होकर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो उसका जवाब जानते हैं आप क्या था? अगर जानते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। उसका जवाब मैं भी आपको बताती चलूँ। उसका जवाब था कि उसने जवाब दिया कि मैंने 10,000 तरीके ऐसे दरियाफ्त किए हैं जो काम नहीं करते हैं।
कि ये बात हमें सिखाती है कि नाकामी सिर्फ एक रास्ता है, हमारी मंजिल नहीं है। इसलिए अपनी नाकामियों से ये मत समझे कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हम नकारा हैं। हमें अपने बच्चों को भी इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें किसी ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है बिज़नेस में, या हमारे पेपर्स को ले लें, एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी नहीं थी, कुछ भी था, तो हमारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते, तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस इस फील्ड में यहाँ तक ही हमारा साथ है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो करते रहें, उठते रहें, एक ना एक दिन वो जो मंजिल आप पाना चाहते हैं वो मिल ही जाएगी। उठते तो रहे ना। इसलिए ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हार मत माने, जीत की कोशिश पे कोशिश करते रहें, आखिर आपको वो मंजिल मिल ही जाएगी। जैसा कि एक मशहूर शेर अगर मैं आपको बताऊं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। इस शेर से आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है, लेकिन हम शेर भी सुन लेते हैं, हम इतनी ज़्यादा मिसालें भी देख लेते हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं करते हैं। हम इतनी ज़्यादा हस्तियां हमारी ज़िंदगी में होती हैं, कामयाब नामवर लोग, लेकिन हम उन्हें बस देख के ये कह रहे होते हैं कि काश हम भी इनकी तरह होते, काश हम भी ये करते, काश हमें भी एक मौका मिलता इस तरह का बनने का। ऐसे कहने के बजाय आप खुद बन सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। हर शख्स में अल्लाह ताला ने सिफ़तें छुपा के रखी, अपनी सिफ़तों को जाने, पहचाने और फिर उन पर वर्क करें ताकि अपने आप को आप निखार सकें। बेसिकली ये शेर हमें समझाता है कि असल कामयाबी नाकामी से उठने के बाद है, ना कि हार मानने में। और अगर हम लाइव एग्जाम्पल ले लें, आप मोहम्मद अली को जानते हैं जो बॉक्सिंग में माहिर है। उस बार बार शिकस्त के बाद भी वो अपने काम में लगा रहा, वो अपनी लगन से, वो अपनी कोशिश से करता रहा और आज उसने दुनिया को हैरान कर दिया बॉक्सिंग में। वाई? वो भी तो हारा था, हार मान सकता था, लेकिन उसे पता है हर नाकामी के बाद हमें मजबूती मिलती है, हमें मोटिवेट होते हैं उस नाकामी से कि अगली दफ़ा हमें ये करना है और हम करके रहेंगे। देन आपकी ज़िंदगी है, इस तरह नहीं। और मोहम्मद अली बॉक्सर से हमें यही सबक मिलता है कि दुनिया आपको जितना मर्जी नीचा दिखाने की कोशिश कर दे, लेकिन जब तक आप खुद का साथ देते हैं और अपने आप को उठाने की हिम्मत रखते हैं, तब तक आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है। अगर कोई आपको नीचा दिखा सकता है तो वो आप खुद हैं, आप खुद का ज़मीर है। और एट द एंड मैं कहना चाहूँगी कि नाकामी से सर उठाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपनी गलतियों से सीखें, उनसे सीख हासिल करें और अगली दफ़ा ऐसी गलतियाँ ना करने का इरादा रखें और हौसला रखें कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी। क्योंकि जब हम अपनी कोताहियों को, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करना शुरू हो जाते हैं तो हमारे कदम हमारी मंजिल के करीब पड़ना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको पर्सनली ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी नाकामियों से समझने की कोशिश करें, उनमें से अपने लिए बेहतरी निकालें और अपने आप को ये समझाएं कि हौसला और सब्र से काम लें ताकि हम हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके, ताकि हम जो हमने सोचा हुआ है उसको अचीव कर सकें, ताकि हम इस माशरे में, हमारी सोसाइटी में सर उठाने के काबिल और हमारे वालिदैन का फ़ख्र बनने के काबिल कहला सकें। देन आप आगे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये तो आपने सुना ही होगा, कामयाबी उन्हीं की कदम चूमती है जो बार बार हारने के बजाय कोशिश अपनी जारी रखें। आखिरकार कामयाबी उन्हें मिल ही जाती है। एक दफ़ा या दो दफ़ा कोशिश करके, नाकामी हासिल करके और सिर्फ मुंह छुपा के बैठ जाना, इस चीज़ का नाम नहीं है मंजिल। बहुत सी रगड़ें, बहुत सी ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत अपने आप को जलील करवाना पड़ता है, तब जाके हमें वो मुकाम मिलता है जो मुकाम हमने सोचा होता है। इसी तरह कोई भी चीज़ हमें प्लेट में रखकर नहीं मिलती है। तो आज से ही कोशिश करें कि अपनी नाकामियों से सीखें, अपनी गलतियों को सोचें और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करें। अपनी कहानी आप खुद लिखें, क्यों दूसरों को इसको लिखने का मौका देते हो।
हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होती है। कोई दूसरा हमारी कहानी को इतने अच्छे से नहीं लिख सकता जितने अच्छे से हम खुद लिखेंगे, क्योंकि वो अपनी कहानी हमेशा आपसे बेहतर लिखेगा। क्योंकि हर इंसान पहले खुद की ज़ात के लिए सोचता है, फिर किसी दूसरे के लिए सोचता है। आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करें। आज ही इस बारे में सोचें कि किस तरह से हमें कामयाबी हासिल करनी है, कौन सा एम है हमारा जिसे हमें हासिल करना है। और अगर अभी भी आपकी कोई क्यूरी है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के फेलियर्स के बारे में भी हमें बता सकते हो और किस तरह से आपने कामयाबी हासिल की, या आप अभी तक इन चीज़ों से बेखबर थे और आज बाखबर हो गए हो और आज से ही आपने सोच लिया है कि मुझे कुछ करना है। तो एक मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपके पास न्यू से न्यू वीडियोस मेरी पहुंच सकें और आप अपने आप को एक कामयाबी के रास्ते की तरफ लेकर चल सकें। क्योंकि मोटिवेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आफ्टर 1 वीक हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे लिए मोटिवेशन भी एक ग़ज़ा के तौर पर है, जब तक नहीं मिलती तब तक हमारा ईंधन चलता ही नहीं है। इसीलिए मैं हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।